हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 GKGS MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी GKGS पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड लेट्स बिगिन। महारी डांस एंड गोटीपुआ डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? महारी डांस एंड गोटीपुआ डांस जो है ये उड़ीसा का बहुत ही फेमस फोक डांस है। फोक डांस से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, हर एक शिफ्ट में बनता है, आप लोग याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट डांसेस है महारी डांस एंड गोटीपुआ डांस। गोटीपुआ डांस में बॉयज़ ओनली परफॉर्म करते हैं, ये भी आप लोग याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जब क्वेश्चंस को डिफिकल्ट किया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उड़ीसा। The official language of which neighboring country of India is दिवेही? दिवेही किस इंडिया के नेबरिंग कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज है? देन करेक्ट आंसर इज मालदीव्स का ऑफिशियल लैंग्वेज है दिवेही। देखिए मालदीव्स वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज आप लोग याद रखिए दिवेही। वही अगर चाइना का हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज देखें, देन मंडेरिन इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना। एंड श्रीलंका में तमिल भी बोला जाता है एंड सिन्हलीस भी बोला जाता है। भूटान का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये आप लोग का होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बाकी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मालदीव्स। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड ए मेमोयर? अनफिनिश्ड ए मेमोयर जो है ये बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है इंडिया की, अभी जो हॉलीवुड में है। आप पिक्चर देख के बता सकते हैं। शी इज़ प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा का जो ऑटोबायोग्राफी का नेम है वो है अनफिनिश्ड ए मेमोयर। तो करेक्ट आंसर इज प्रियंका चोपड़ा। Which is the autobiography of मिल्खा सिंह? मिल्खा सिंह का जो ऑटोबायोग्राफी है वो है द रेस ऑफ माई लाइफ। ये देखिए ये रेस में पार्टिसिपेट करते थे, तो इनका ऑटोबायोग्राफी का नेम भी है द रेस ऑफ माई लाइफ, आप लोग याद रखना। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का ऑटोबायोग्राफी है। अभिनव बिंद्रा जो इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक्स में, उनका ऑटोबायोग्राफी है शॉर्ट एट हिस्ट्री। अभिनव बिंद्रा किस गेम से एसोसिएटेड है? देन शूटिंग से एसोसिएटेड है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, आप लोग याद रखना। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह। युवराज सिंह इंडियन क्रिकेटर जो है उनका ऑटोबायोग्राफी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। वन लाइफ इज़ नॉट एनफ ये है कुंवर नटवर सिंह का। कुंवर नटवर सिंह का ऑटोबायोग्राफी है। हालांकि ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन बाकी ये तीन जो है ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द रेस ऑफ माई लाइफ। पंडित भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू? पंडित भीमसेन जोशी जो है ही इज़ इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट। तो करेक्ट आंसर इज वोकलिस्ट। वोकलिस्ट दैट इज गाना गाते हैं। द मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल इज हेल्ड एट मुक्तेश्वर टेम्पल इन द स्टेट ऑफ? मुक्तेश्वर टेम्पल जो है कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। देन करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा का एक फेमस टेम्पल है मुक्तेश्वर टेम्पल, जहाँ पे मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल होता है। तो मुक्तेश्वर टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। देन करेक्ट आंसर विल बी उड़ीसा। वहीं पे मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल होता है। देन करेक्ट आंसर उसका भी हो जाएगा उड़ीसा। दी गाइड इज़ रिटन बाय? दी गाइड जो है ये लिखा था R.K. नारायण ने। R.K. नारायण बहुत ही फेमस एक राइटर है, जिनका एक और इम्पोर्टेंट है मालगुडी डेज। ये भी पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, किसने लिखा था? देन R.K. नारायण। इन्हीं में से बाकी जो राइटर्स हैं इनके बुक्स भी पूछे जाते हैं, जैसे मुल्कराज आनंद का हो गया अनटचेबल, देन कूली। दिस आर इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ मुल्कराज आनंद। खुशवंत सिंह का एक इंपॉर्टेंट बुक है जो पूछा जाता है, इनका ऑटोबायोग्राफी ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा था पूछा जाता है, खुशवंत सिंह। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह। ये दोनों बुक्स इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नीरज सिंह चौधरी का भी एक इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज द पैसेज टू इंग्लैंड। अ पैसेज टू इंग्लैंड किसने लिखा था? अ पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी का बुक है, ये भी पूछा जाता है। ये तीनों नाम एंड इनके राइटर्स आप लोग याद रखना, इनके बुक्स आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है R.K. नारायण। द साउथ चाइना सी इज पार्ट ऑफ? साउथ चाइना सी किस ओशन का पार्ट है? देन करेक्ट आंसर इज पैसिफिक ओशन का पार्ट है साउथ चाइना सी। ये देखिए चाइना के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है साउथ चाइना सी, साउथ ईस्टर्न पार्ट में। तो इसी वजह से ये पैसिफिक ओशन भी इसी साइड में है, जो चाइना के अराउंड इन एंड अराउंड में पैसिफिक ओशन का जो पार्ट है उसको साउथ चाइना सी कहा जाता है। दिस इज ए पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। इन विच सिटी इज़ द कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड? कामाख्या टेम्पल जो है गुवाहाटी में सिचुएटेड है। गुवाहाटी कहाँ पे है? देन गुवाहाटी इन द स्टेट ऑफ आसाम कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड है। इस टेम्पल में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है जो पूछा जाता है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स में, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला किस टेम्पल में या तो फिर किस सिटी में किया जाता है? देन गुवाहाटी में, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आसाम। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज
गुवाहाटी। एंड ऐसे भी पूछा जाता है कभी कभी। देन मेंस्ट्रुअल का जो फेयर है देवी, दैट इज़ देवी शक्ति जब मेंस्ट्रुएट करती है ईयरली 1 टाइम, तो वहाँ पे एक फेयर होता है, किस टेम्पल में होता है? देन इट इज़ ऑल्सो कामाख्या टेम्पल। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखना। Who was the Iranian ruler who attacked Delhi in 1739? 1739 में ईरानियन रूलर नदीर शाह ने अटैक किया था दिल्ली को। दिल्ली को तब कौन रूल कर रहा था? देन मुगल रूलर मोहम्मद शाह रूल कर रहे थे दिल्ली को। एंड तभी ईरानियन रूलर 1739 में नदीर शाह ने अटैक किया, जिसमें एक बैटल हुआ। उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल कब किया गया था? 1739 में, बिटवीन नादिर शाह एंड मुगल फोर्सेस ऑफ मोहम्मद शाह, जहाँ पे नादिर शाह ने मुगल फोर्सेस को हरा लिया था एंड हरा के अपना किंगडम सेटअप किया था। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है नादिर शाह। Which of the following musician is popularly known as पंचमदा? पंचमदा कौन से फॉलोइंग म्यूजिशियंस को बहुत पॉपुलरली जाना जाता है? देन आर डी बर्मन इज द फेमस म्यूजिशियन हु इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज पंचमदा। तो करेक्ट आंसर इज आर डी बर्मन। ये एक म्यूजिक डायरेक्टर है। द स्ट्रेच बिटवीन मुंबई टू गोवा ऑफ वेस्टर्न कोस्ट इज नोन एज। देखिए वेस्टर्न कोस्ट में जो मुंबई से लेके गोवा तक का कोस्टल रीजन है उसे क्या कहा जाता है? देन करेक्ट आंसर इज कोंकण कोस्ट। हम 4 कोस्ट मेनली होते हैं इंडिया के, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं क्या क्या नेम से जाना जाता है। सबसे पहले मुंबई एंड गोवा रीजन का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसे कहा जाता है कोंकण कोस्ट। देन केरला का जो स्ट्रेच है कोस्ट का उसे कहा जाता है मालाबार कोस्ट। ये कहा गया देन केरला का। एंड ईस्टर्न साइड में जो तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश का कोस्ट हो गया उसे कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। कहा का देन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट वो होता है कोरोमंडल कोस्ट। एंड जो आपका हो गया ओडिशा का एंड आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा एरिया का जो कोस्ट है उसे कहा जाता है नॉर्दर्न सर्कल। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना। ये 4 नेम ज़्यादातर पूछे जाते हैं बेसिकली। एंड उसके अलावा बाकी कच्छ का कच्छ कोस्ट इधर हो गया, काठियावाड़, ये सब अलग है। ओडिशा का प्लेन को उत्कल प्लेन कहा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है। एंड कोस्ट को नॉर्दर्न सर्कल। ये चारों पॉइंट्स याद रखना, एग्जाम्स में बनते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कोंकण कोस्ट। व्हाट डज एल नीनो रिफर टू? एल नीनो जो है एक हॉट वाटर करंट है। ओशंस में 2 टाइप के करंट्स होते हैं, एक होता है एल नीनो, दूसरा होता है ला नीना। ला नीना एंड एल नीनो क्या है? देन ला नीना इज दी कोल्ड वाटर करंट होता है। कोल्ड वाटर करंट का नाम होता है ला नीना। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखना। तो करेक्ट आंसर इज हॉट वाटर करंट एल नीनो एंड ला नीना कोल्ड वाटर करंट। इन दोनों के वजह से बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल में डिफर होता है। रेनफॉल इन दोनों के वजह से, इन दोनों टाइप्स के करंट्स के वजह से बहुत ज़्यादा डिटरमाइन होता है। तो आप लोग इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना, ऐसे भी आजकल न्यूज़ में चल रहे थे। हु क्रिएटेड ए फ्यूजन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस विथ यूरोपियन स्टाइल? इंडियन क्लासिकल डांस को यूरोपियन स्टाइल ऑफ डांस के साथ फ्यूजन क्रिएट करके एक नया फॉर्म ऑफ डांस किसने बनाया था? देन करेक्ट आंसर इज उदय शंकर। तो करेक्ट आंसर उदय शंकर। इनका नेम इंपॉर्टेंट है। ही इज़ द ओनली क्लासिकल डांसर हु फ्यूजन किया है इंडियन क्लासिकल डांस को विथ यूरोपियन स्टाइल। तो करेक्ट आंसर उदय शंकर। वेयर वॉज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंडेड इन 1928? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है ये फाउंड किया गया था 1928 में इन दिल्ली। तो करेक्ट आंसर इज दिल्ली। किसने फाउंड किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इन 1928? देन चंद्रशेखर आज़ाद ने फाउंड किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या तो फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जिसमें सोशलिस्ट नहीं लगा है, ये भी पहले फाउंड हो चुका है। ये फाउंड किया था 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने। एंड जो 1928 में फाउंड हुआ वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में इन दिल्ली। तो करेक्ट आंसर इज दिल्ली बाय चंद्रशेखर आज़ाद। Which chemical element with atomic number 35 has a dark reddish brown liquid with a burning pungent odor? बहुत ही कड़वा ऑर्डर होता है, रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है, डार्क रेडिश ब्राउन लिक्विड। एंड एटॉमिक नंबर कितना है? देन 35। एटॉमिक नंबर 35 किस केमिकल एलिमेंट का है? करेक्ट आंसर इज ब्रोमाइन। आप लोग पीरियडिक टेबल को बहुत ही अच्छे से एक बार ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि पीरियडिक टेबल से हर एग्ज़ाम में साइंस के पार्ट से क्वेश्चन बनता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, आप एटॉमिक नंबर 35 से ही जान सकते थे, ब्रोमाइन। करेक्ट आंसर ब्रोमाइन।
The north-south corridor, which is a part of Golden Quadrilateral Superhighways, links which two cities of India from the following. देखिए Golden Quadrilateral Superhighways जो है इसमें नॉर्थ से लेके साउथ तक एंड ईस्ट से लेके वेस्ट तक इंडिया को जोड़ता है, जिसमें नॉर्थ से साउथ तक जोड़ता है जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। द करेक्ट आंसर श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। एंड ईस्ट से वेस्ट तक लेके ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो आसाम से लेके गुजरात तक जोड़ता है, आसाम के सिलचर से लेके गुजरात के पोरबंदर तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होने से आसाम टू गुजरात। On 26th of January 1930, the Indian National Congress has revealed dash। 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिक्लेयर कर दिया गया था पूर्ण स्वराज मूवमेंट। तो पूर्ण स्वराज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी 1930 को। एंड इसी डे के इंपॉर्टेंस के वजह से 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। एंड इट कमेंस किया गया। इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ 26 जनवरी दिस डे। एंड 1930 को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था नेहरू ने। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है पूर्ण स्वराज मूवमेंट। हाउ मेनी क्लासिकल डांस फॉर्म्स डज द संगीत नाटक अकेडमी इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज? अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी और अकॉर्डिंग टू नाट्यशास्त्र इंडिया का टोटल 8 क्लासिकल डांसेस है। अकॉर्डिंग टू नाट्यशास्त्र और संगीत नाटक अकेडमी, यहीं पे अगर पूछे अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग 6 भी एक क्लासिकल डांस को इंक्लूड किया गया है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वी हैव 9 क्लासिकल डांस, बट अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी और नाट्यशास्त्र वी हैव 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 8। बाकी जो 8 क्लासिकल डांसेस है, 9th वाला मैंने बोल दिया 6, बाकी जो 8 क्लासिकल डांसेस है एंड उनके स्टेट्स आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एंड ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया कौन सा है? देन भारतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु। ये भी मैंने एक और पॉइंट बता दिया। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बाकी 8 क्लासिकल डांसेस एंड देयर स्टेट्स आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। व्हाट इज महावत इन इंडिया? महावत जो है ये है साइक्लोनिक रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन। साइक्लोनिक रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन इज नोन एज महावत। तो करेक्ट आंसर इज साइक्लोनिक रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन।